So शाहिद, कल का मैच न्यूजीलैंड श्रीलंका एंड द काइंड ऑफ पुअर डिस्प्ले ऑफ क्रिकेट जो कि श्रीलंका ने किया, और वो बिल्कुल वो वाला हिसाब हो गया था कि श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान को कह रही है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। सवेरा बड़ा अच्छा स्टार्ट किया था श्रीलंका ने। वो एक सिचुएशन पे तो ऐसा लग रहा था कि अंडर 100 आउट कर देंगे, लेकिन उसके बाद आई मीन के गंदी बॉलिंग भी थी साथ में, और उनके जिन बॉलरों ने शुरू में अच्छी बॉलिंग की उन्होंने आखिर में बहुत गंदी बॉलिंग की। और फिर बात आ जाती है कि कप्तान की इनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। काफी दिनों से, काफी अरसे से हम बात कर रहे हैं कि कप्तान किस तरह, उनके कप्तान मिचेल ने बड़ी जबरदस्त मौके पे अच्छे रन कर दिए। उसने टोटल, अच्छा जब वो टोटल 140 प्लस हो गया था तो वहां पे क्योंकि जो बिहेवियर पिच का नजर आ रहा था वो हमारी जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं वो इतने इजीली रन करने कभी ना देते उनको। और अच्छा ग्रिप ले रहा था बॉल, उन्होंने अपने बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया। तो आई थिंक कम गलतियां की, सेंसिबल क्रिकेट खेली। एक अपॉर्चुनिटी थी और श्रीलंका ने वो जाया की, और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड आई मीन के जीता हुआ मैच। मैं समझ रहा हूँ कि शुरू पहली इनिंग अगर देखी जाए तो तकरीबन 17 ओवर तक, 16 ओवर तक श्रीलंका काफी हावी था, डोमिनेट कर रहा था मैच के ऊपर। बिल्कुल, ये पहली दफा नहीं है कि श्रीलंका ने ऐसा किया। इंग्लैंड के खिलाफ भी एग्जैक्टली श्रीलंका की इसी किस्म की परफॉर्मेंस, यानी 84 फॉर 6 न्यूजीलैंड, और वहां से जो है न्यूजीलैंड को इतने ऊपर रन्स भी स्कोर करने दिए। हम जरा मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं। सो यस, पहले सबसे पहले तो चूजिंग टू बोल फर्स्ट, श्रीलंका ने जो है वो बॉलिंग की, न्यूजीलैंड ने बैट किया, एंड 168 का टोटल टारगेट जो है वो न्यूजीलैंड ने सेट किया, जहां पे 84 फॉर 6 हो चुके थे, मगर संभाला दिया। द कैप्टन सैटनर डाउन दी ऑर्डर आके 26 बॉल्स में 47 रन बनाए। रविंद्र ने जो है वो 32 रन बनाए, एंड इस तरह अपनी टीम के लिए एक फाइटिंग टोटल जरूर रखा। मगर किसी को क्या पता था कि फाइटिंग टोटल भी क्या, ये क्योंकि श्रीलंका तो आसपास भटकेगी भी नहीं। अपनी कंडीशंस में, अपने होम ग्राउंड में, कोलंबो में ये मुकाबला हो रहा था, एंड श्रीलंका कुड नॉट अंडरस्टैंड दी कंडीशंस इतने अच्छे से जितना न्यूजीलैंड ने। लग रहा है ऐसा था कि न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है और श्रीलंका का होम ग्राउंड नहीं है। तो आसिफ साहब, जिस तरह न्यूजीलैंड ने अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल किया, अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, जिस तरह की चेंजेस की, वो तो ऐसा लगा कि श्रीलंका को समझ ही नहीं आई कोई बात। जी, एक तो पहले ये बात मुझे नहीं समझ आ रही कि होम ग्राउंड वाला जो है वही थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा है। ठीक है, वो आउट हो गए थे अपनी जगह, लेकिन अगर पहले उससे स्टार्ट करें हम, तो आप देखें पिच में ग्रिप कर रहा था बॉल, और ऑकवर्ड भी उठ रहा था, टर्न भी हो रहा था, सारा कुछ। तो फील ये हो रहा था या तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हो जी, बाद में ठीक हो जाएगी पिच। पर आई थिंक मुझे फील यही हो रहा था कि कहीं 100, 130, 140 अगर कर दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और लेकिन 86 के बाद जब उनकी विकेटें, मतलब इतनी विकेट्स ले लिए उन्होंने, तो फिर मुझे लगा कि आज न्यूजीलैंड का काम होता दिखाई दे रहा है। बट अगेन वो जो हम जिस पे बात करते हैं कि आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो है वो तमाम टीमों का कैसा है, तो 2, 3, 4 टीमें ऐसी हैं जिनका लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बहुत ही तगड़ा है, जिसमें साउथ अफ्रीका भी ले लीजिए आप, ये इनको न्यूजीलैंड को ले लीजिए आप, देखें नीचे जाके उन्होंने 4 ओवर में कोई 40-50 रन बना दिए। तो आई थिंक मेरा ख्याल है बड़ा फोकस है, और दूसरी कंट्री में जाके इस तरह करना बहुत मुश्किल होता है और टीमें जो है डैमेज हो जाती हैं। और आई थिंक श्रीलंका, आई थिंक डिसीजन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उन्होंने विकेट्स ले जरूर लिए थे, लेकिन उनको अपनी पिच का नहीं अंदाजा कि बाद में ये और ख़राब भी खेल सकती है। लेकिन जाहिर है कि जो टीम अच्छी होती है वो करती है, और कल न्यूजीलैंड ने दिखाया कि हम हैं भाई, अच्छे हैं, और हमारे पास डेप्थ, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। चाहे बॉलिंग में ले लें, आप देखें जो नहीं कर रहे थे, रविंद्रा ने 4 आउट कर दिए, फिर बैटिंग में भी 30-32, फिर कप्तान ने कमाल किया, उसने 4 छक्के और पता नहीं 3-4 चौके मार के जो है वो स्कोर इतना कर दिया। और मैं तो पक्का हो गया था कि मुझे मुश्किल लगता है कि अब श्रीलंका जीत पाएगी।
बिल्कुल, रविंद्रा की तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस जिस तरह की कल रही, मगर ये जो डाउन दी ऑर्डर आके पार्टनरशिप लगी, शायद कितना इंपॉर्टेंट टीम्स के लिए होता है, क्योंकि हमने एक फहीम अशरफ का कैमियो देखा पाकिस्तान की तरफ से, मगर हम हमेशा यही बात करते हैं कि आपके जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं वो तो उनको तो कन्विंसिंगली बैटिंग कर लेनी चाहिए, मगर अगर मिडिल ऑर्डर पे बारी आए तो फिर मिडिल ऑर्डर संभाल ले। इन दी एंड अगर टेल को संभालना पड़े तो टेल के पास भी इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ तो वो कंट्रीब्यूट कर सकें। कल 47 बॉल्स पे 84 रन्स सैटनर और मैकॉन्की की पार्टनरशिप ने किए एंड वो ही सबसे बड़ा डिफरेंस बने। बट व्हाट इज रॉन्ग विद श्रीलंका? श्रीलंका ने इंग्लैंड के मैच में भी इंग्लैंड को जल्दी फंसा लिया था और उसके बाद खुद बैटिंग कल जो है न्यूजीलैंड के बॉलर्स की बहुत अच्छी बॉलिंग थी या श्रीलंका ने शॉट सिलेक्शन एंड बैटिंग बहुत बुरी की? तो मेरा मुश्किल वक्त आता है टीमों के ऊपर, आ जाता है, कंडीशन पिच के हिसाब से आ जाती है, लेकिन बात यह है कि रिकवर कौन अच्छा करता है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना कि उस सेशन को कौन सबसे अच्छा रिकवर करता है। टीमें तो आती हैं, ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, हाथ से चीजें निकल जाती हैं, लेकिन गेम के अंदर इन कैसे कौन होता है, कौन लोग होते हैं ये लोग? या बाहर की टीमें हैं, आती हैं हमारे एशिया में, हम ही मार के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका होमवर्क, उनकी क्रिकेट, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका माइंडसेट, वो डिफरेंट सोचते हैं, वो बहुत आगे हैं, वो हर महीने कुछ ना कुछ नई अपने अंदर चीजें डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हम उसी तरह ही 70, 80, 90 की दिहाई की क्रिकेट में लग गए। हमने हमारी पाकिस्तान की टीमों का T20 देखा जाए, क्या क्या हमने बेहतर किया, क्या चीजों को बढ़ाया हमने, किन प्लेयरों को हमने गेम उनके चेंज हुए वक्त के साथ साथ, जिस तरह और प्लेयरों ने अपने गेम चेंज किए T20 फॉर्मेट के हिसाब से, हमारे किस प्लेयर ने गेम को चेंज किया? हम वहीं के वहीं, हम पहली बस कंप्लीट हो गए कि नहीं हम सुपरस्टार बन गए। जब आप सोच लेते हैं कि सुपरस्टार बन गए, फिर आप तरक्की की तरफ नहीं जा पाते, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि आप कितना गेम में अपनी इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो खैर ये वो टीमें हैं जो हमें हमारी कंडीशन, हमारी पिचेस के हिसाब से हमें हरा के चले जाते हैं। अपने पिचेस में तो वो है ही मुश्किल, लेकिन हमें भी अपनी कंडीशन में मार के चले जाते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो माइंड सेट है जो हर दिन इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। इनका मैं जिस तरह कहता हूं कि मौके के ऊपर परफॉर्मेंस जो हो ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो वहां पे किसी भी बैट्समैन को जो मौका मिल जाता है या बॉलर को मिल जाता है, वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है। ये नहीं कहता कि यार उन्होंने, ऊपर वालों ने कुछ नहीं किया तो हम क्यों करें, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी थी। नहीं 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 नहीं, इस तरह नहीं करते। उनके जितने भी लोअर ऑर्डर बैट्समैन हैं, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, किसी भी टीम की बात करूं, जो चिपकने होते चिपक जाते हैं और लंबा टीम को लेके चले जाते हैं, जितवा देते हैं वो। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि टीम जब जीतेगी तो आप सभी जीतेंगे, चाहे ऊपर वाले ने किया हो, मिडिल ऑर्डर वाले ने किया हो या डाउन द ऑर्डर किया हो।